हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.3 में सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। करना क्या है? करना ये है आपको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने के फॉर्मूले भी होते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं हम ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी होल अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर एक शॉर्टकट मेथड ये आपको दे रखी है इक्वेशन ऑफ प्लेन। इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये है आपकी, ये किस फॉर्म में? ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ठीक, यस। ये अब इसे हम नॉर्मल फॉर्म में तो डिवाइड कर देंगे। डिवाइड होल इक्वेशन बाय अंडर रूट एक्स वाई जेड के साथ 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है √3। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बाय √3 इज इक्वल्स टू 1 बाय √3। तो ये आएगा 1 बाय √3x प्लस 1 बाय √3y प्लस 1 बाय √3z इज इक्वल्स टू 1 बाय √3। ये हो गई आपकी नॉर्मल फॉर्म। तो इस नॉर्मल फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं? इस नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टू p। ये जो p होता है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन होता है, तो p की वैल्यू होगी 1 बाय √3। क्वेश्चन फिनिश। अगर आपसे p पूछा जाए तो p की वैल्यू होगी, इसका मतलब कि हम जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन जो दे रखा है, इसको आपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमारे पास में दो रिजल्ट आ गए। अगर हमसे डीसी पूछते हैं, डायरेक्शन कोसाइन पूछते हैं, तो 1 बाय √3 1 बाय √3 1 बाय √3 ये डायरेक्शन कोसाइन है। और जो राइट हैंड साइड में जो p होता है वो p होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। इसलिए हमेशा प्लेन की इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन निकालते हैं। फ्रॉम ओरिजिन ये वर्ड याद रखना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए क्वेश्चन में भी यही बोला है। नॉर्मल फाइंड द, वेरी सॉरी, क्वेश्चन में बोला है नॉर्मल एंड प्लेन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये देखिए ओरिजिन के नीचे अंडरलाइन करिए p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन होता है। तो ये p की वैल्यू होती है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो ये जो राइट हैंड साइड में, ये कब पॉसिबल है? जब हम जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है और डिस्टेंस दे रखा है 7, ओके। डिस्टेंस 7 दे रखा है, ओके। और ओरिजिन फ्रॉम ओरिजिन विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर दे रखा है, ठीक है, यस। तो नॉर्मल टू द वेक्टर, बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। एन कैप को बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर और एन वेक्टर बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में मैं करके बता रहा हूँ नॉर्मल वेक्टर, ठीक। तो एन कैप को बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर और एन वेक्टर बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। यहाँ पे आपको नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, यानी आपको एन वेक्टर दे रखा है। एन वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। नॉर्मल वेक्टर है 3i प्लस 5j 3 5 6, 3i प्लस 5j माइनस 6k। ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा है। वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी? r वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। और d गिवन है, d की वैल्यू 7 है। d इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो d है। जरा ध्यान दीजिए, ये जो ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं d। d इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया r वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब ये n कैप है, n कैप। इस n कैप को हम क्या लिखते हैं? देखिए जरा, इस n कैप को बोलते हैं n वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ n वेक्टर, अगर आपको याद हो तो, इज इक्वल्स टू डी। बताया था मैंने कि n कैप का फॉर्मूला क्या होता है? n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ओके। r वेक्टर एज इट इज डॉट
यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं एन वेक्टर की वैल्यू जाएगी 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ रूट इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू 7, ये हो जाएगा 36, 25 और 9, 36, 25, 9, इन सब का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 70 हो गया। तो आर वेक्टर डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k इज इक्वल्स टू 7√70, ये आंसर है आपका। चलिए फिनिश। 7√70। तो मैंने प्रॉपर आपको बता दिया एन कैप का क्या मतलब होता है, एन वेक्टर का क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि कार्टेशियन फॉर्म फाइंड कार्टेशियन, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म दे रखा है, वेक्टर फॉर्म से आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो कैसे कर सकते हैं, देखिए जरा बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। इसी क्वेश्चन को मैं और एक्स्ट्रा कर, ये लिख लिया होगा सबने, इसी क्वेश्चन को मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि अगर आपको ये इक्वेशन आ गई है, ये देखिए ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, ये प्लेन की कौन सी इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन। इसी वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब एक्स वाई जेड में लाना हो तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करने के बजाय क्वेश्चन नंबर 2 की ही मैं एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा पार्ट लिख रहा हूँ तो जिससे आपको समझ में आ जाए। ये जो आर वेक्टर होता है इसी के आगे की स्टेप लिख देता हूँ ऊपर। ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर को बोलते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस झेड के, एक्स आई प्लस वाई डॉट लगा दिया, 3i प्लस 5j माइनस 6k इज इक्वल टू 7√70। ओके, तो इस आर वेक्टर की वैल्यू रख दी मैंने एक्स आई। अब इन दो आई का आई में जे का जे के, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 5y माइनस 6z इज इक्वल टू 7√70 फिनिश। जिसमें एक्स वाई जेड आता है इसे हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। तो ये बता दिया मैंने, कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कराने के बजाय सेकंड क्वेश्चन में ही एक्स्ट्रा पार्ट करा दिया। दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेकंड यहाँ खत्म हो गया, ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने, ये एक्स्ट्रा बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में है तो यही क्वेश्चन नंबर 3 में भी यूज होगा, ठीक है। तो सेकंड थर्ड आगे क्वेश्चन ऐसे ही है तो आप करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को मैंने कंटिन्यू कर दिया कि अगर वेक्टर फॉर्म दे रखा हो तो स्केलर फॉर्म कैसे करेंगे। कुछ ओरल बोल के ही बता देता हूँ मैं इसकी इक्वेशन देख के बता देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड देखिए, सेकंड में आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। आर वेक्टर की वैल्यू क्या बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 1। डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही करना है, 4th 5th सब क्वेश्चन ऐसे ही करना है, आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट। 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन पास होके जा रही है, उसकी इक्वेशन कैसे निकालना है आप देखिए बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स से पास होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन। चलिए तो ध्यान दीजिए, 3 पॉइंट्स पहले बता दीजिए। 3 पॉइंट कौन से, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पॉइंट है आपके 1, 1, -1, 6, 4, -5, ओके, और -4, -2 और 3, ठीक। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, y2 माइनस y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस x1, पहला देखिए x1 और z1, तो जाएगा x माइनस 1, y माइनस 1 और z प्लस 1। दूसरा देखिए x2 माइनस x1, ये x2 और ये x1, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 1, 4 माइनस 1, -5 प्लस 1। अब x3 माइनस x1, तो -4 माइनस 1, -2 माइनस 1 और 3 प्लस 1।
तो ये जाएगा x माइनस वन, वाई माइनस वन, जेड प्लस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यस। अब इसके अंदर इसको सॉल्व करके लिख लीजिए क्या वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 3 माइनस 4, 5 3 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 5 3 माइनस 4, माइनस 5 माइनस 3 और 4, माइनस 5 माइनस 3 और 4, माइनस 5 हो गया, माइनस 3 और ये 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव डिटर्मिनेंट, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3rd 4th पढ़ा है, उसमें डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में हमने किया है कि इसे हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करके इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर इसको सॉल्व करने पर देखिए 0 बराबर 0 आ जाए, अगर 0 बराबर 0 आ जाए इट मीन्स प्लेन इज नॉट फिक्स्ड, प्लेन फिक्स नहीं है। दिस इज बिकॉज द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये दोनों पॉइंट्स कैसे होंगे पोलर। अगर ये आपने कंडीशन लगाई और ये कंडीशन लगाने पर 0 बराबर 0 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो हम बोलेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, और नहीं आए तो वह एक्स वाई जेड में उसकी इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7 फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन, कट ऑफ द प्लेन सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन कट ऑफ द प्लेन, तो प्लेन की इक्वेशन की जो है इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपने पिछले साल भी स्ट्रेट लाइन में भी इंटरसेप्ट पढ़ा था, जो 11th में पढ़ते हैं वही चीज़ें 12th में काम आती है। आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 था, ये पिछले साल पढ़ा था। इस बार आएगा आपका z अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें टर्न करना है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में टर्न करने के लिए इन्होंने इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 5। तो 2x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। तो x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5 प्लस z अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और यही आपको पूछा गया था कि प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, तो प्लेन के इंटरसेप्ट फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई। चलिए आगे करते हैं बात। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि पैरेलल टू वाई और जेड प्लेन। वेरी सिंपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बोला है, तो वाई एक्सिस का मतलब जेडो एक्स का मतलब है प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्टिंग गिवन प्लेन्स आर गिवन। तो देखिए उसकी इक्वेशन होती है, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में जब भी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स बोलें, इसका मतलब आपको इस तरह की कंडीशन लगाना है कि P1 प्लस लैम्बडा P2 इज इक्वल टू 0। ये आपको कंडीशन अप्लाई करना है और इसमें दोनों प्लेन रखना है। दोनों प्लेन किस पॉइंट से पास होकर जा रहा है वो पॉइंट को पुट करेंगे, अंडर दैट कंडीशन आपको लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन दे रखी है प्लेन की। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन में जो वेक्टर इक्वेशन दे रखी है वो हमेशा जब भी हमें वेक्टर इक्वेशन दे के रखते हैं तो हम उस वेक्टर इक्वेशन को यूनिट वेक्टर नहीं कंसिडर करते हैं, हम नॉर्मल वेक्टर कंसिडर करते हैं। नॉर्मल वेक्टर लेते हैं हम, नॉर्मल वेक्टर। तो आप देखिए यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर क्या है, यहाँ पर मैं समझा। जब इक्वेशन गिवन होती है, जब इक्वेशन गिवन होती है तो क्वेश्चन कैसे होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k ओके इज इक्वल्स टू 5।
दूसरा है आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल्स टू 3। ओके, ये है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 n1 वेक्टर, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d2 वेक्टर। याद रखिए, जब भी इक्वेशन गिवन हो तो हम n वेक्टर कंसिडर करते हैं, और इक्वेशन बनाना हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में r वेक्टर डॉट n क्या होता है, यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर होता है। यहाँ गिवन n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, n1 इंटू तो आपको मालूम ही है, डायरेक्ट cos थीटा की वैल्यू लगा रहा हूँ मैं, n1 की वैल्यू मालूम है, n2 की वैल्यू मालूम है, cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 2i प्लस 2j माइनस 3k डॉट जरूर लगाएं, प्रॉपर लगाएं, अच्छे से लगाएं, बड़ा लगाएं, 3i माइनस 3j प्लस 5k होल अपॉन में अंडर रूट 2 स्क्वायर 9 स्क्वायर तो जाएगा 4 4 9 9 और 8 17, तो रूट 17 हो गया इसका डायरेक्ट। उधर चलते हैं, 3 3 9 और 25 9 और 18 और ये 5 निकाल लेंगे तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो जाएगा 43, यानी ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा रूट 43। ऊपर निकालेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू आय का आय के साथ में हो जाएगा आपका 6 माइनस 15 अपॉन में रूट 17 रूट 43, 6 कैंसल आउट। ओके, माइनस 15 हो गया, माइनस 15 ध्यान रखिए, जब भी माइनस साइन आता है हमेशा ये तो डिस्टेंस, ये तो एक्यूट एंगल होता है, ये होता है ऑब्ट्यूज, और एक्यूट के लिए हम क्या लगाते हैं, इसके अंदर मॉड लगा देते हैं। जैसे हम मॉड लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक्यूट। तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 15 अपॉन में रूट 17 प्लस रूट 40 इंटू रूट 43। सर वो माइनस साइन कहाँ चला गया, माइनस साइन हो गया एक्यूट एंगल। तो दो प्लेन के बीच का एंगल हम एक्यूट कंसिडर करते हैं। अगर याद रखिए, अगर आपने ये मॉड नहीं लगाया है तो आप आखिरी में भी माइनस 15 आए तो माइनस 15 को प्लस 15 बोलकर ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं कि एक्यूट एंगल, ऐसा मेंशन भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा मेंशन करेंगे तो याद रखिए थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 15 बाय रूट 17 प्लस रूट 43। सिंपल क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। यस अब आपको क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या बोला है कि इस केस में फाइंड एंगल निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है, ये बताना है कि परपेंडिकुलर है कि क्या है। तो अभी आपको बता ही दिया मैंने, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, नाइदर पैरेलल तो उसके बीच का एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो एंगल का फॉर्मूला ही बता दिया, परपेंडिकुलर कंडीशन बता दी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c, तीनों इक्वल आते हैं। अगर पैरेलल और एंगल बोलो तो ये एंगल का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन के लिए मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूले से आपको सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लेन और एक पॉइंट और प्लेन के बारे में बताया गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपने आखिरी में समरी में पॉइंट्स नोट कर लिए हों तो मुझे भी बताना नहीं पड़ेगा कि करना क्या है। सीधी बात है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, डिस्टेंस खत्म। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमें एक प्लेन दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है। पॉइंट, इससे हम डिस्टेंस निकालते हैं, प्लेन और पॉइंट, तो इसके हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, एक तो पॉइंट और एक क्या निकाल लेते हैं, प्लेन। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। तो पॉइंट से उस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आपके कोर्स में लगभग चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, अब आपके 3 चैप्टर बचे हैं। चैप्टर नंबर बचा है आपका चैप्टर 12, फिर चैप्टर 13 और चैप्टर 1। केवल ये 3 चैप्टर बचे हैं। इन तीनों चैप्टर्स के MCQs और वर्कशीट कल सेंड कर दी जाएगी आपको। तो वर्कशीट और ये कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, पर वर्कशीट और MCQs आपको पहले मैं सेंड कर रहा हूँ मैं। तो बस 3 चैप्टर बचेंगे। 3 चैप्टर यानी 3 चैप्टर के लिए आपको 3 वीक मान लीजिए, 2 वीक मैक्सिमम, यानी 2 वीक में आपका ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो 2 वीक में ये तीनों चैप्टर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आपको सेंड करने वाला हूँ कि जल्दी से आपका कोर्स कंप्लीट हो तो आपका रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।